हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का नॉकआउट के क्वेश्चंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आते स्कूल में, ठीक है। तो इसमें मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, अपने आप से क्वेश्चन ले लें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है इसके अंदर टीम्स, ठीक है। कितने मैचेस हो रहे हैं, कितने राउंड हो रहे हैं, ठीक है। राउंड के बाद हमें निकालना होता है बाइस। बाइस क्या होता है, जो हमारी जितने हमें डिवाइड करने होते हैं टीम में, कितने मेंबर्स ऊपर की साइड में, जैसे एलिमिनेशन, आपको मैचेस के बारे में पता होगा, कितने मैचेस ये टीम खेलेगी, टीम 1 कितने मैचेस टीम 2 खेलेगी, उसके हिसाब से पता चलता है सेमीफाइनल और फाइनल में कौन जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे जो टीम कितनी है। हमारी टीम में क्वेश्चन जो दे रखा है हमें 9 टीमों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 9 टीम दे रखी है, तो उसमें मैचेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे n-1 जो है हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब जो टीम है ना, टीम को हम n मान लेते हैं, तो n हमारी टीम हो गया। और टीम हमारी कितनी है 9, तो हमारी जो टीम 9 है, 9 - 1 = 8। ये हमारे आगे मैचेस, जितने मैचेस हमारे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे, जब हमारा टोटल ऑफ मैचेस निकल गया तो अब राउंड कितने होंगे। अब राउंड निकालने के लिए क्या होता है, हमें हमेशा, और राउंड का जो हमें हमेशा निकालना होता है ना, वो टीम से बड़ा ही निकालना होता है। राउंड हमारे कितने होने हैं, ठीक है। तो राउंड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2n। और जो n की वैल्यू हमने 4 क्यों रखी है यहाँ पे, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो टीम है 9, उससे हमें बड़ा लेना होता है राउंड के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे 2 × 1 की पावर, जो 2 × 2 की पावर 1 होती है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 2, ठीक है। 2 की पावर जो 2 होती है वो होता है 4, ठीक है। इस हिसाब से हमें 9 टीमों से बड़ी संख्या लेनी होती है, इस वजह से हमने 2 की पावर 4 को लिया है, जो हमारा राउंड निकला है 16। सो गाइज, अब ये जो हमारा राउंड निकल गया है, तो अब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, अब राउंड्स हमारा निकला था पहले आपने देखा 16। अब आप सोच रहे हो कि ये 4 कहाँ से आ गया। अब 4 यहाँ से आया, जितना हमें राउंड लेते हैं हम लोग, जितना हमने राउंड लिया है, जो ये हमारा 4 है, इसको हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ राउंड में, ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखना। इसमें काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं राउंड जो हमारा 16 ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हमारी 2 की पावर n है उसको ही हम राउंड में लेते हैं, ये जरूर अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ के बारे में, उसको कैसे निकाला जाता है। वो अपर हाफ और लोअर हाफ इसे निकाला जाता है कि जो हमारा फिक्चर है वो अच्छे से बन सके, और उसका वही एक तरीका है, एक फॉर्मेट है निकालने का और फिक्चर्स बनाने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ कैसे निकलता है। अपर हाफ निकालने के लिए ऑड नंबर में n-1/2 करना होता है, और लोअर हाफ में n+1/2 करना होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि n-1/2 है, वो 9-1/2 क्यों हुआ। n मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि जो n है हमारा, जो 9 टीमें हैं उसको हमने n लिया था। n हमने पहले ही ऊपर माना था, जो n है हमारा 9 है, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम का। राउंड मतलब मत समझ लेना कि राउंड वाला जो n है, जो पावर में 4 है, उसको हम लेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जो हमने टोटल नंबर ऑफ टीम जो ऊपर में लिया था हमारा n-1, उसको हम यहाँ पे लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ टीम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया अपर हाफ और लोअर हाफ, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा अपर हाफ में n-1/2 और लोअर हाफ में n+1/2, ठीक है। उसको हम सॉल्व करके, पहला अपर हाफ का आ रहा है 4 और लोअर हाफ का आ रहा है 5। अब बात करते हैं सो बायस कैसे निकालते हैं। बायस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n - टोटल नंबर ऑफ टीम। 2n का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, राउंड जो हमारा 2n होता है, और टोटल नंबर ऑफ टीम जो हमने सबसे ऊपर लिया है, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, जो हमें गिवन है 9 टीमों का नॉकआउट, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम होता है। जो हमारा 2n निकला है वो हमारा 16 निकला था, तो हम वहाँ पे 16 लिख देंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ टीम है वहाँ पे हमारा 9 है, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब उसको माइनस करके, हमारा कैलकुलेशन करके जितना भी आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है, ये हमारा बायस निकल गया है। अब हम निकालेंगे अपर बायस और लोअर बायस। अब उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, हमारा बायस निकालने का जो अपर हाफ है और लोअर हाफ है, उसको हम कैसे निकालते हैं। सो इसका भी एक फॉर्मूला है। बायस अपर हाफ का जो है b+1/2 और लोअर हाफ का है b-1/2, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को प्लीज रिवाइज करते रहना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए।
अगर आप कहीं भी एक फॉर्मूला गलती कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको उसके एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप नॉकआउट कैसा भी बनाओ, ठीक है। तो इस वजह से आपको सारे जितने फॉर्मूलाज हैं उसको सही जगह सही तरीके से लिखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बायस हाफ है और लोअर हाफ है उसको कैसे निकालना है। अपर हाफ का फॉर्मूला है b+1/2 और लोअर हाफ का है b-1/2। जो हमारा बायोस आया था, जो मतलब जो बी मतलब बायोस, जो हमारा बायोस आया वो है 7, तो 7+1/2 = 4, क्योंकि 7+1 8 तो इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ इसके अंदर टफ कैलकुलेशन नहीं होती। अब बात करते हैं हम फिक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो फिक्चर्स बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज ये हमारा फिक्सर हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे ऑड में होते हैं, ऑड में फिक्सर बनाने का जो तरीका होता है वो जो हमने अभी निकाला था, बायोस इन अपर हाफ बायोस इन लोअर हाफ, ये हमारा होता है फिक्सर बनाने का तरीका। इसको हम इस जो हमारा अपर हाफ और लोअर हाफ है इसके रिलेटेड से हम अपना फिक्सर्स बनाएंगे। तो फिक्सर्स बनाने का जो हमारी यहाँ पे आ गई 9 टीम, अब 9 टीम तो आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट बायोस जाएगा वो हम किस टीम को देंगे। जो हमारा फर्स्ट बायोस होता है वो हमारा होता है जो सबसे लास्ट में दिया होता है। और मैं ये बता देता हूँ, हमें पता कैसे चलेगा सबसे लास्ट में किसको देना है, सबसे ऊपर किसको देना है। तो इससे पहले आपको जो हमारा बायोस निकला था अपर हाफ और लोअर, अपर हाफ में कितना था हमारा 4, तो 4 के बीच में, और जो हमारा लोअर हाफ था उसके अंदर 3 थी, ठीक है। तो 4 के बीच में हमारी एक लाइन आ जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी टीम नंबर 1 ये है और टीम नंबर 2 ये है। इस हिसाब से हम बायोस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो बायोस देते हैं, हमारा टोटल 7 बायोस है, 7 बायोस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी टीमों के हिसाब से, ठीक है। जो हमारी 9 टीम है, तो सबसे पहले हमारा 4 बायोस है। सो जो हमारा पहला बायोस होता है वो हमने यहाँ पे दे दिया हमारा फर्स्ट बायोस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट बायोस होगा। अब हमें सेकंड बायोस देना होता है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर टीम को हमें सेकंड बायोस देना होता है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड बायोस किसे दें, थर्ड बायोस उसे देना होता है जिसमें हमारे बीच में हमारे टीम का डिवाइड हुआ है, ठीक है, उसमें उससे नीचे वाले को हमें थर्ड बायोस देना होता है। अब फोर्थ बायोस जस्ट इसके ऊपर, जो लाइन के ऊपर जस्ट ऊपर है, उसको हमें फोर्थ बायोस देना होता है। अब जो हमारा कितने 4 बायोस हो गया, अब हमारे बच्चे 3 बायोस, 3 बायोस में 5 6 7, और जो हमारा 5 बायोस होता वो होता हमारे जस्ट 1 बायोस के ऊपर, जो हमारी पहली टीम थी उसके ऊपर हमारा 5th बायोस आता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप लोग इसको ऊपर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे 6th बायोस कहाँ आता है। 6th बायोस हमारा वहाँ आता है जहाँ हमारा 2 बायोस होता है, उसके जस्ट उसके नीचे आएगा और कहीं नहीं आएगा। अब बात करते हैं हमारे 7 बायोस। 7 बायोस हमेशा जो हमारी थर्ड बायोस था उसके नीचे आएगा। ऐसा क्यों आएगा, ताकि इसका एक फॉर्मेट है, इस कोई और अलग बात नहीं है, इस वजह से ये हमारा फॉर्मेट, इस वजह से हमें ऐसा लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं टीम कैसे बनानी है। टीम तो हमने बायोस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये था हमारा राउंड 1, इसको जरूर याद रखना, ये हमारा राउंड 1 था, ठीक है। अब राउंड 2 के लिए हमें टीम बनानी होती है, तो इसके लिए पहले हमें गैप कौन कौन सा मिला, गैप हमें एक ये मिल गया और एक हमारा ये वाला मिल गया, ठीक है, ये हमें गैप मिल गया। अब इसमें किस तरीके से टीमों को बांटना है। टीम बांटने के लिए पहले हम 2B और 6B वालों को मिला देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो 3 है और हमारा 4 है उसको मिला देंगे। ये हमारी 2 टीम तैयार होगी। 2 टीम तैयार होने के बाद अब जो तीसरी टीम बनेगी, अब तीसरी टीम बन रही है 3B और 6B में, मतलब 5th B में, मतलब जो हमारा 7B है उसमें बन रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बचता हमारा 7 8 9। 7 8 9 में हमें बनाने के लिए पहले 7 और 8 का जो हमारा टीम है उसमें पहले हमें वो उनका राउंड करवाना पड़ेगा। अब बचते हमारे लास्ट में एक 9, और कौन सा बचता है, 9 ही बचता है और कोई नहीं बचता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ में, सही तरीके से सुनना मेरी बात को, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, और उसको प्रैक्टिस करते रहना। पहले मेरे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर अपने आप से क्वेश्चन लेना। अब हमारा सेकंड राउंड हो गया, ये हमारा सेकंड राउंड निकल गया। अब राउंड हमें थर्ड निकालना। थर्ड राउंड के लिए हमें, जैसे पहले हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला था, थर्ड और फोर्थ वाला था, इन दोनों का राउंड हो चुके हैं। इन दोनों में से आपको जिसको जिताना अब उसको जिता दो, ठीक है। जैसे आपने पहले वाले में फर्स्ट वाले को जिता दिया और सेकंड वाले में फोर्थ वाले को जिता, तो अब इन दोनों में राउंड होगा, ठीक है, और किसी में नहीं, इन दोनों में राउंड होगा। फिर उसके बाद जो हमारा 4th था और ये हमारे 4th टीम थी, 5th टीम थी, उसमें जो राउंड हुए थे उनमें से 5th और 6th वाली टीम में से एक राउंड वाले में से इसको एक टीम जिता देनी है, जो 5th और 6th में से, तो मैं इसमें जिता देता हूँ 6th वाले को, ठीक है। ये हमारा 6th वाला जीत गया। और इसके बाद जो हमारा 7th और 8th है उसमें से एक टीम जिता देता हूँ, उसमें से मैं आपको 5th जिता दे रहा हूँ।
ये हमारा हो गया थर्ड राउंड तक, यहाँ तक हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट है। अब फोर्थ राउंड के लिए हमारी कौन कौन सी टीमें बची हैं? अब पहला ये वाला था, दूसरा ये वाला था, ठीक है। और अभी हाँ एक बात को जो ध्यान है, अभी हमारा लास्ट वाला राउंड बचा है, ये जो हमारा 9th वाला था वो अभी बचा है, अभी वो उसका अभी किसी के साथ हुआ नहीं है। तो अब जो उसका होगा, जैसे हमने इसमें 5th वाले को जिता दिया, तो 5th वाले से उसका 9th वाले का, जो 9th वाली टीम है उसके साथ उसका कॉम्पिटिशन होगा। और जो पहला वाला है, पहले वाले से हम, पहले वाले में जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ वाला था उसमें से हमने फोर्थ वाले को जिता दिया, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा फोर्थ और यहाँ आ गया हमारा 5th। अब इसमें से कौन सी टीम को हमें जिताना है उसका हमें अब एक वो बना देंगे, जो हमारा लास्ट में जिसे हम कहते हैं विनर और फाइनल कहते हैं, ठीक है। उसका हम उस तरीके से उनको उन टीमों के बीच में मैच करवा देंगे। तो उसमें हमारा जिसको हमें जिताना है वो हम जिता देंगे, तो हमें आ रहा होगा 9, हमने उसको जिता दिया, वो हमारा विनर हो गया। और मैचेस मिलाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। बाकी मैं इसके रिलेटेड अभी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सके, और भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। 13 तारीख को एग्जाम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी फोकस करिए अपने पढ़ाई पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, और थ्योरी पार्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, पर पहले उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको सारी नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।